हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जनाब के उस व्लॉग की जिसमें उन्होंने अम्मी और पापा की लव स्टोरी शेयर करी थी। वो व्लॉग आप ज़रूर जाकर देखिएगा। उसमें तो जनाब ने खुद प्राउडली बताया था कि अम्मी और पापा ने किस तरह से भागकर शादी करी है, दोनों किस तरह से भागे थे और उनकी लव स्टोरी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने बयान किया था वो सिर्फ एक तरफा लव स्टोरी थी, एक तरफा बात थी जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके अपने व्लॉग को एक कंटेंट देने के लिए बनाई थी। वो स्टोरी जो थी वो सिर्फ एक तरफा थी, वो कंप्लीट स्टोरी नहीं थी। और जैसे कि नेहा फैज़ी ने अपने व्लॉग में अभी 2 दिन पहले उनका जो व्लॉग आया है उसमें जो सारी बातें क्लियर की हैं और जो जो बातें उन्होंने बताई हैं कि किस तरह से शुएब इब्राहिम की अम्मी पहले किसी के साथ भागी थी, उसके बाद भागने के बाद उनको कुछ हिदायत हो गई, उसके बाद वो वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर पता चला कि इनके अब्बा भी भागे हुए हैं, पापा भी भागे हुए थे। उनका तो कुछ पुलिस केस था, अल्लाह बेहतर जाने की वो क्या बात थी। पुलिस केस भी था, उसके साथ साथ नेहा फैज़ी ने ये भी बताया कि इनके पापा 7-8 दिन तक छुपे रहे हैं, वो भी नेहा फैज़ी के चच्ची के बाग में। तो ये सारी बातें झूठ तो नहीं हो सकती है ना। जैसे जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोल रही हो, आप फेक बातें आप फैला रही हो, तो ये इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया, इसलिए मैंने ये रिएक्शन वीडियो बनाया है कि उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है जनाब का, जो लव स्टोरी उन्होंने अम्मी पापा की बयान करी थी, जिसमें वो जाकर आप देखें, उसके बाद आप नेहा फैज़ी का व्लॉग देखें और आपको पता चल जाएगा कि पूरी स्टोरी है क्या। वो जो अधूरी स्टोरी जनाब ने सुनाई थी, अम्मी पापा की लव स्टोरी बता करके बहुत ही प्राउडली जैसे उन्होंने बताया था सब कुछ, वो उतना प्राउडली था नहीं कुछ उसमें बताने लायक, लेकिन वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका मेन मकसद ये है कि वीडियो डालना है, ब्लॉग बनाना है, कंटेंट तैयार करना है और हर बात उनकी, हर कंटेंट उनका स्क्रिप्टेड होता है, ब्लॉग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और जो अम्मी पापा की लव स्टोरी उन्होंने बताई थी वो भी एक स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें सही बताई थी और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने गलत बताई थी। और बात जो असलियत थी वो ये थी कि अम्मी जो थी वो पहले ही भाग चुकी थी, पापा जो थे वो अलग भागे हुए थे। उसके बाद जब ये दोनों वापस आए हैं, इनके पापा जब छूट गए हैं, अम्मी वापस आ गई हैं भाग करके, उसके बाद इनके अम्मी पापा ने भगोड़ों भगोड़ों की शादी करवा दी थी, जैसे कि नेहा फैज़ी ने ये बात बताई है अपने ब्लॉग में। तो अब इतनी बातें सामने आने के बावजूद भी अगर आप लोग ब्लाइंडली उन लोगों पर भरोसा करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके फैंस हैं, अगर आपको ये सारी बातें बुरी लगती हैं तो इसमें हमारा तो कोई भी कसूर नहीं है ना। हम तो वही बातें यहाँ पर करते हैं जो कि सच हैं, जो कि सच्चाई है। जो इब्राहिम फैमिली एक तरफा बातें करती है और दूसरी साइड छुपा कर रखती है, वो सारी बातें हम यहाँ पर लेकर आते हैं। जो हिपोक्रेसी इब्राहिम फैमिली में चल रही है, जो बातें इब्राहिम फैमिली करती चली आ रही है, जो नौटंकियां वहाँ पर चलती चली आ रही हैं, हम उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे इब्राहिम फैमिली का सच सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि इब्राहिम फैमिली सही है। इब्राहिम फैमिली में क्या क्या गंद नहीं मची हुई है, इनके अम्मी पापा के बारे में, खुद जनाब के बारे में, उनकी बेगम दीपिका के बारे में, बहन के बारे में, जो कि खुद ये कहती है कि दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर कि मेरी शादी सनी से करवाओ वरना मैं जहर खा लूँगी, मैं मर जाऊँगी। और इस तरह की और भी बातें नेहा फैज़ी ने अपने व्लॉग में बताई हैं, जिसके बारे में मैं नहीं अभी बात करूँगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, हम जो बातें कहते हैं वो गलत हैं, तो ये आपका खुद का फॉल्ट है। आप देखिए, आप उनके सब्सक्राइबर हो, आप उनके प्यारे हो, आप उनके बारे में गलत नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ब्लाइंडली किसी पर भरोसा करने से पहले आपको नेहा फैज़ी की बातों पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के बारे में क्यों इंसान कोई गलत बात कहेगा, क्यों बिना प्रूफ के किसी के बारे में इस तरह की बातें करेगा। वो भी पूरे वर्ल्ड में उसकी जो भी वीडियोस आती हैं, आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो आती हैंगी, वो हर इंसान उसे देख रहा है। और इस तरह की जो बातें उसने करी हैं इनके बारे में, वो सब सच होंगी तभी तो वो सामने आ कर के बेझिझक वो सबको एक एक चीज़ बताती है। और फिर आप लोग खुद सोचिए, ये लोग कंटेंट के इतने ज़्यादा भूखे हैं, व्लॉग इतना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए कि जिस वक्त उनकी बहन को
जनाब की बहन को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, डॉक्टर की ज़रूरत थी, जनाब बैठकर व्लॉग बना रहे थे, जनाब बैठकर दूसरों के गुनाह गिनवा रहे थे। उस वक्त उनको चाहिए था कि अपनी बहन का ध्यान रखें, अपनी बहन की परवाह करें, उनके लिए कुछ करें। नहीं, उनको जो है व्लॉग बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जानते थे वो कि सिंपैथी मिलेगी, व्लॉग बनाएंगे तो व्यूज़ आएंगे। और इस तरह के जो 50-60 लाख व्यूज़ उन्होंने कमाए हैं, उससे जो उनको पैसा मिला है वो ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए ना सिर्फ व्लॉग ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। और इसी चीज़ के लिए इसकी बहन अपना ससुराल छोड़ छोड़ कर के मायके में आ बैठती है, क्योंकि उसका व्लॉग वहाँ पर नहीं बन पाता है, वहाँ पर रहकर उसको कंटेंट नहीं मिल पाता है, उसके सास ससुर को व्लॉग में दिलचस्पी नहीं है, वो व्लॉग में आते नहीं हैं उसके, तो वहाँ पर बचता ही क्या है, वहाँ पर उसके लिए कंटेंट ही नहीं होता है जो वो व्लॉग डाले, या फिर उसके कोलैबोरेशन जो होते हैं कोलैबोरेशन नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी वहाँ पर रहने से रुकती हैं, और उसको पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो भाग भाग कर मायके में आती है। अभी ईद पर उसके बहुत सारे प्रमोशंस रुक जाते अगर वो ना आती। रमज़ान में उसने बहुत सारे कोलैबोरेशन किए थे, बहुत सारे प्रमोशन किए थे, वो सारी चीज़ें उसको रोकना पड़ जाती। तो ये सारी चीज़ों में कितना नुकसान हो जाता ना। तो पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो भाग भाग कर के यहाँ पर आती है। और ये चीज़ अब समझ में आ गई कि सनी किस लिए सबा के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सनी को क्यों नहीं सबा की ये सारी बातें जो है बुरी लगती हैं, क्योंकि उसको खुद पैसा चाहिए, जिस वजह से उसने शादी करी थी। अगर वो नहीं जाएगी, अगर वो कमाएगी नहीं, तो फिर सनी को मिलेगा क्या? उसका अकाउंट वो उसको कब्जे में वो कैसे करेगा फिर? नेहा फैज़ी ने ये बात अपने व्लॉग में रिवील करी है कि सनी ने शादी ही उससे इसलिए की थी, सबा से, कि वो उसके अकाउंट को अपने कब्जे में कर सके, अपने कंट्रोल में कर सके। तो जब वो पैसा कमाएगी तभी तो वो कंट्रोल में कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पैसे 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 पर ही नाच रही हैं। सिर्फ इन लोगों को पैसा दिखता है। इब्राहिम फैमिली में पैसा, कंटेंट, व्यूज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रिश्ते नाते कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं। बहन बीमार है, उससे कोई लेना देना नहीं। बहनोई आया है, उससे कोई लेना देना नहीं। बहनोई की क्या इज्जत है वो तो आप सभी लोग देखते हैं कि वो घर आता है तो किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें देखकर इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। या तो फिर आप खुद इतना ना बोला करो। आप अपने व्लॉग में क्यों ज्ञान बांटते रहते हो? क्यों आप रिश्ते नातों के ज्ञान बांटते हो कि नहीं रिश्ते ज़रूरी हैं, बड़ों छोटों को प्यार ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। जब आप खुद उन चीज़ों पर अमल नहीं कर सकते हो तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान बांटना भी ज़रूरी नहीं है। तो बस मुझे इतना ही कहना था आज की वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।